हेलो 11th क्लास फिजिक्स पार्ट ए में मैंने आपको बताया था, सिलेबस भी आपको नोट करा दिया है। तो वैसे तो ये आपके सिलेबस में मैथमेटिकल टूल्स नाम का कोई भी टॉपिक नहीं है, मगर स्टूडेंट्स होता क्या है कि इस जब हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स पार्ट ए को, बेसिकली पार्ट ए को, तो होता क्या है वहाँ पर जो हमारे पास स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स आते हैं उसमें हमको मैथमेटिक्स की कुछ फार्मूलेज हमको करने पड़ते हैं, यूज़ करने पड़ते हैं। और वो फार्मूलेज जो है वो मैं मान सकता हूँ मैथ्स वालों के लिए तो आगे पढ़ेंगे ही, मगर वो भी आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। तो इस वजह से वो प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम ऐसी होती है कि जो फिजिक्स के साथ हमेशा चलती रहती है। तो वैसे तो ये चैप्टर नहीं है, मगर इस चैप्टर को कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैथ्स की वो मैं बताऊंगा, कुछ एडवांस होंगी वो चीज़ें मैं बताऊंगा। इस पे हम 2-3 दिन, अभी 3-4 दिन बात करेंगे, और इन 3-4 दिनों के बाद ही हम आगे अपने फिजिक्स के पार्ट को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैथ्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे थोड़ी सी। तो इसमें कुछ टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ जो हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला टॉपिक बेटा इसमें यह है कि हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक आपको याद होगी, द्विघात समीकरण, ठीक है। इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत काम इस पे करेंगे, आप लोगों को आता होगा वैसे ये। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा काम ट्रिग्नोमेट्री, दैट मीन्स त्रिकोणमिति पर भी करेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति पर भी थोड़ा सा वर्क होगा। जो पुराने फार्मूले हैं 10th में थे वैसे आपको याद होंगे, मगर नहीं याद है तो आप यहाँ पर उनको सीख लेंगे। कुछ बेसिक बातें होंगी, ये जो चीज़ें तो आपको आती हैं बेटा, मगर इसके बाद जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो आपको नहीं आता होगा, और वो कैलकुलस का पोर्शन होता है। कैलकुलस का पोर्शन होता है, ठीक है। कैलकुलस के पोर्शन में बेटा दो ऐसी चीजें हैं जो आपको जीवन पर्यंत फिजिक्स में यूज करनी पड़ेंगी, और वो चीजें आप कहीं पर भी फिजिक्स में पढ़ोगे भी नहीं, ठीक है। मैथ्स वाले बच्चे फिर भी पढ़ेंगे, अभी आगे मैथ्स वाले सर हो सकता है पढ़ाएं, मगर इसमें फिजिक्स में ऐसा आपको कहीं पर कुछ नहीं मिलेगा। तो हम उसको सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। उसमें एक टॉपिक बेटा आता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का टॉपिक होगा, और एक जो टॉपिक है वो उसमें इंटीग्रेशन का होगा, ठीक है। किसका किसका होगा, डिफरेंशिएशन का होगा और इंटीग्रेशन का होगा। हिंदी में डिफरेंशिएशन को अवकलन कहते हैं, और इसको इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं। डरने की जरूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से इसको आपको समझाएंगे। मैं पूरी मैथ, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको बहुत डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस मैं यहाँ पर आपको इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारे यूज में है उसको हम केवल इस्तेमाल करेंगे और उसी की बात करेंगे। बाकी मैथ्स वाले सर पढ़ाएंगे, उससे हमारा मतलब नहीं है। तो ये 3 चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी जल्दी करके देख लेते हैं, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मान के चलिए ये वीक जो है हम लोग मैथमेटिकल टूल्स की बात करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण जो थी हमारे पास, वो कुछ ऐसी बनती थी। जर्नल इक्वेशन जो हमारे पास बनती थी, क्वाड्रेटिक द्विघात इसलिए कहते थे क्योंकि इसकी पावर कितनी होती थी, 2 होती थी। और इसके साथ साथ आपको याद होगा जितनी पावर्स इसकी होती थी उतने ही इसके सॉल्यूशन, जीरोस या हल इसके मिलते थे। एक को अल्फा और एक को बीटा कहते थे, शायद आपको याद हो। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता था कि सबसे पहले इसका जो तरीका है वो होता था जो फैक्टराइजेशन का मेथड है। फैक्टराइजेशन आपको याद होगा, फैक्टराइजेशन का मेथड हमारे पास होता था, ठीक है, गुणनखंड विधि जिसे कहा गया। दूसरा जो हमारे पास बेटा होता है उसे हम लोगों ने श्रीधराचार्य फार्मूला कहा, याद होगा आपको, -b + -b² - 4ac अपॉन 2a, ये होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हैं 2 फार्मूले, इसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना होगा, और आपको कुछ इसको सॉल्व करके हम कुछ क्वेश्चंस आपको देंगे अभी इस वीडियो के बाद, उसको आप सॉल्व करें और हमको दें, ठीक है। तो पहले फैक्टराइजेशन की बात आप लोग कर लेते हैं। कुछ फार्मूले वगैरह दिमाग में बैठा लीजिए, आप लोगों को वैसे याद होगा, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - b², है ना। इस तरीके के फार्मूले आपके पास होंगे जो पढ़ाए गए होंगे।
जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दूसरा था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। और भी कई सारे फार्मूले थे वो हम लोगों ने किए थे। इसमें वैल्यूज की बात करते थे, अगर याद हो आपको, जैसे लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। और इसको हमें सॉल्व करना है तो हम सीधी तरह चार फार्मूला लगाते थे। तो हम सबसे पहले a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू क्या है 5 है। सीधी तरह चार फार्मूला आपको याद होगा, माइनस बी प्लस माइनस और बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में क्या था 2a था, है ना। तो अब यहाँ से वैल्यू रख सकते थे, माइनस बी मतलब माइनस 7 प्लस माइनस और बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पर, सी की जगह पर और अपॉन 2a, और फिर इसको सॉल्व करते थे और हम वैल्यूज निकाल लेते थे। कुछ याद होगा आप लोगों को, है ना। इस तरीके से वैल्यूज को याद किया जाता था, लर्न करके हम लोग निकाल लेते थे इसको। तो ये था हमारे पास। इसके कुछ अभी 2-3 क्वेश्चन हम देंगे जो कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से होंगे, कुछ ये मेथड से होंगे, थोड़ा सा पॉलिश हो जाएगा, है ना, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर, जिसे हम कहेंगे कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री में फिर से मैं आपको एक तरीके से धूल आपकी झाड़ देता हूँ 10th वाली, और उसमें ये कहा गया था बेटा कि ऐसा है, हमारे पास साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये 6 रेशियोज थे, है ना। ये 6 रेशियोज थे हमारे पास। यहाँ पर सर ने पढ़ाया भी था कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज मतलब ये कर्ण था, ये लंब था और ये क्या था आधार था, है ना, ये थीटा था। तो यहाँ से पढ़ाया गया था आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, इन सब की वैल्यूज को आपको पढ़ाया गया था। उसको आप लोगों ने लिखा भी होगा, जैसे साइन थीटा की वैल्यू p/h, है ना, या लंब बटे कर्ण याद होगा, या कॉस थीटा की वैल्यू p/h, लंब ये क्या था हमारे पास आधार बटे कर्ण था, ठीक। और टैन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, दिस इज द p/b मतलब लंब बटे आधार, इस तरीके से थी। बाकी वैल्यूज भी आपको याद होंगी, नहीं याद है तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तरीका बताया गया था लाल बटे कक्का, या इंग्लिश मीडियम वालों को, ठीक है, पंडित बोला प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या व्हाटएवर, किसी भी तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, डजंट मैटर क्या है, PBP/HHB इस तरीके से याद कर सकते हैं, आप लोगों को याद भी होगा। उसके बाद वैल्यूज आपके पास होंगी, वो भी आपको लर्न होंगी। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार उनको लिख देता हूँ, आप उनको लर्न भी कर लें, ठीक है। मेन 0, 30, 45, 60 और 90, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। आपको याद होगा साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 थी, है ना। कॉस जस्ट अपोजिट आते थे उल्टा, तो ये 1, यहाँ से √3/2, इसकी वैल्यू 1/√2 और 60 की वैल्यू कॉस में कितनी होती थी 1/2 और इसकी वैल्यू 0 होती थी। याद होगा आप लोगों को टैन की वैल्यू साइन अपॉन कॉस आपको याद ही है, तो 0/1 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो √3 और 1/0 अनडिफाइंड अपरिभाषित होता है। कॉट की वैल्यू यहाँ से कर लेते थे हम लोग, कॉट टैन का क्या होता था उल्टा होता था, तो टैन अनडिफाइंड वहाँ से चलेंगे तो √3 होता है, 1 होता है, 1/√3 होता है और 0 होता है। सेक इज अ रेसिप्रोकल, उल्टा होता है किसका कॉस का, 1 का उल्टा 1 ही होगा। इसका अगर उल्टा करेंगे रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 2/3 आएगा, इसका अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो √2/1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अगर रखेंगे तो 2/√3 आएगा। और 1 का जो हमारे पास आता है 0 के लिए, कॉस में 0 के लिए, तो 0 का अपोजिट अनडिफाइंड हो जाएगा अपरिभाषित।
इसी तरीके से कॉसेक के लिए भी आप लोगों ने लिखा था, कॉसेक के लिए साइन का अपोजिट उल्टा लिखते थे, तो 0 का उल्टा 1/0, 1/0 मतलब अपरिभाषित, फिर 2 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर √2 आएगा, ठीक है ना। ये वैल्यू 2/√3 और हाँ ये वैल्यू जो थी वो 2 थी, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर वैल्यूज जो है हमारे पास वो रखी जा सकती हैं। तो कॉस के लिए ये आया, ये हमारे पास क्या था 2/√3, ठीक है, √2, यहाँ पर 2 आएगा, ये आया हमारे पास 2/√3 और ये वैल्यू 1 आती है। आपको याद भी है, वैसे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, ये आपने देखा, ठीक है। ये वैल्यूज जो हैं हमारे पास हैं, जिनको आपने कर रखा है, ठीक है। इनको इसलिए मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम इनमें नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमारे पास हैं जिनको मैं इजी तरीके से करूँगा। उसके बाद आपके पास एक और है जिसको मैं बहुत जल्दी से बता देता हूँ, आप लोगों को याद भी है, 0, 90, 180 और ये 270 और ये 360 याद होगा। इसमें सभी पॉजिटिव, ऑल सभी हैं। इसमें कौन कौन प्लस का है, साइन और कॉसेक प्लस का है, इसमें टैन और कॉट प्लस का है, और इसमें कौन है, यहाँ पर कॉस और सेक प्लस के हैं, बाकी सभी माइनस के हैं। तो इसके लिए हमने बताया भी था, क्या बताया था, ऐड शुगर टू कॉफी, है ना, ऐड शुगर टू कॉफी। कॉफी जो है बिना शुगर के अच्छी नहीं लगती है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, ए उठा लाओ, ऑल, फर्स्ट वाले में क्या है, सभी पॉजिटिव, ऑल, शुगर, एस उठा लाइए, एस का मतलब क्या है, साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, तो सेकंड वाले में साइन और कॉसेक प्लस के, 2 से टैन उठा लो, और टैन उठा लाओगे तो इसको टैन और टैन का अपोजिट कॉट, ये वैल्यू जो है वो थर्ड वाले में प्लस की होंगी। और कॉस, कॉफी से सी उठा लीजिए, जिसको कॉस लिखेंगे और कॉस का अपोजिट क्या आता है, सेक, तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, फोर्थ वाले में प्लस होती है, ठीक है। ये आप लोगों को पता है। अब दूसरे वीडियो में हम आगे इसके चलते हैं और इसको बताते हैं, ठीक है बेटा।